आइए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया गया है कि HCF आपको दिया गया है 9 और LCM आपसे पूछा है। क्या दिया गया है? दो संख्याएं आपको दी गई कि चौथा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। इसमें आपको दिया गया है HCF किसका दिया है 306 और 657 का, दो संख्याएं हैं, इनका HCF आपको दिया है 9 और आपसे पूछा है कि इसका जो LCM है वो आप बताएंगे क्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था कि एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? यहाँ पर बात करते हैं, उसकी हल को सॉल्व करते हैं इसको। वो फॉर्मूला क्या था? HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी? ये वाली दोनों संख्याएं क्या का गुणनफल। समझते रहिएगा बच्चों। क्या है हमारा HCF और LCM की गुणा। ये हमने पिछली वीडियो में किया था ये सवाल। उससे क्या मिला हमको? HCF और LCM की गुणा किसके बराबर होगी? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगी। अब दोनों संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी दी गई? 306 और 657। तो उनको हम यहाँ लिख देते हैं 306 इंटू 657। क्लियर? अब हमारे पास क्या दिया गया है? दोनों HCF और LCM की गुणा दी है और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो हमारे पास HCF दिया गया है, तो HCF को मैं 9 लिख देता हूं और LCM मुझे निकालना है, तो LCM को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। इतना समझ में आया बच्चों? कैसे किया फिर से समझिए। दोनों संख्याओं का दो HCF था, HCF की गुणा LCM होता है और ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसको मैंने बराबर रख दिया। इधर दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी? ये वाली, इनको गुणा कर दी और इधर मैंने लिखा HCF इंटू LCM। LCM हमको फाइंड करना था, HCF हमें 9 दिया गया है। क्लियर? अब क्या करेंगे? LCM बराबर 306 इंटू 657। ये जो आपका 9 था, ये 9 आपका क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा इधर। जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 होता है और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 102 में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 और 3 चौक 12, यानी 34 बचा। तो LCM आपका जो रहेगा वो आपका 34 इंटू क्या कर देंगे? 657। 657 में अगर हम 3 की गुणा कर 34 की गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ 34 आएगा, तो ये आपका LCM मिल जाएगा। अब गुणा कैसे करें? इसको सॉल्व कर लेते हैं गुणा को। इधर 657 इंटू 34, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, फिर 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24 और 2 4 छंग 24 और 2 26। ठीक है, इसकी गुणा इससे करिए, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 दूनी 3 छक 18 और 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 12 का 2 हासिल 1 2, 22 368 बच्चों आपका LCM होगा। क्या होगा? LCM इज इक्वल टू होगा आपका 22 338। ठीक है, यही चीज हमको निकालनी थी। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट में आपसे पूछा क्या है, देखिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये आपसे पूछा है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6n आपका जो है, 6n के जो फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो क्या होंगे बच्चों? 2 इंटू 3, तो 2 तिया 6 होता है और 2 तिया 6, 2 इंटू 3 भी कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये खुद से ही लास्ट में 0 नहीं आएगा। जो हमारी 0 पर समाप्त संख्या हो सकती है उसके गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 इंटू 5 होते, तब वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके लिए इसके हम फैक्टर कर देते हैं। वो क्या होंगे बच्चों? 6n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो
2×3n। इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप लिख दोगे अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर लिख सकते हो अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि उसके जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 × 2 × 5, इस तरीके से अगर मैं बात करूं 2 × 5 एक संख्या मैं लेता हूं और इसको अगर मैं कहूं तो ये संख्या आपकी 0 पर समाप्त होगी। इसकी जब मैं गुणा करूंगा तो लास्ट में मुझे 0 मिलेगा, लेकिन इसको मैं गुणा करने पर मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके फैक्टर लास्ट में क्या नहीं आ रहा है? 0 नहीं आ रहा। तो इतना लिख करके आप छोड़ सकते हो, यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 2 × 5 हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया। इस तरीके की जो संख्याएं हैं जिनके लास्ट में 0 आता है वो संख्याएं आपकी 0 पर समाप्त हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।